नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इसी तरह के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सरकार की सिंगल डिजिट आईडी बनाने की तैयारी, आधार और पैन जैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे लिंक। दोस्तों, देश के हर नागरिक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में कोई डॉक्यूमेंट जरूर होता है। यह सभी डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ की तरह यूज होते हैं और हर जगह अपनी जरूरत के अनुसार इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आईडी प्रूफ के लिए होता है। वहीं होटल बुकिंग, स्कूल में एडमिशन आदि के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पैन कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल वित्तीय लेन देन के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार इन डॉक्यूमेंट्स के गायब होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में सरकार एक ऐसी आईडी लाने की तैयारी में है जो पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसे सिंगल डिजिट आईडी कहा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस सिंगल डिजिट आईडी में आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट को जोड़ा जाएगा और ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक होंगे। दोस्तों, इस नियम के लागू होने से अब आपको अलग अलग आईडी नहीं रखनी होगी। आप केवल एक प्लेटफॉर्म पर ही अपनी सारी आईडी को शो कर सकेंगे। कोरोना वायरस अपडेट। कोरोना के नए मामलों में 6.8% का उछाल। पिछले 24 घंटों में आए 1,72,000 केस, वहीं 108 लोगों की गई जान। दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज बढ़ गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,72,433 नए केस सामने आए हैं और वहीं 1,008 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा कल की तुलना में आज कोरोना के 6.8% केस ज्यादा आए हैं। वहीं दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,33,921 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,98,983 हो गई है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कल 2,81,109 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद अभी तक 3,97,70,414 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प के दौरान तेज धार में बह गए थे चीन के 38 जवान। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दोस्तों, ड्रैगन का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है। दरअसल गलवान घाटी में भारत से संघर्ष के दौरान चीन ने अपने सैनिकों के नुकसान को कम करके बताया था। एक ऑस्ट्रेलिया अखबार का दावा है कि गलवान में झड़प के दौरान आधिकारिक संख्या से कई गुना अधिक चीनी जवान मारे गए थे। वहीं नई रिसर्च में पता चला है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान घाटी में जंग के दौरान कम से कम 9 गुना अधिक सैनिकों को खो दिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस नुकसान को काफी कम करके बताया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया अखबार द क्लेक्सन के एक लेखक के मुताबिक चीन के कम से कम 38 सैनिक अंधेरे में तेज बहने वाली एक नदी को पार करते वक्त डूब गए थे। वहीं इस खुलासे से चीन की झूठ की पोल खुल गई है। अब जमीन का भी होगा आधार नंबर। पीएम किसान योजना में भी आएगा काम। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए थे। इनमें जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन भी शामिल है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत 2023 तक जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसमें हर जमीन या खेत को एक पंजीकरण नंबर दिए जाने की तैयारी चल रही है। ये नंबर 14 अंकों का हो सकता है। इस एक यूनिक नंबर से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का पूरा रिकॉर्ड न केवल ऑनलाइन देख पाएगा बल्कि डाउनलोड भी कर पाएगा और इससे लोगों को अपनी जमीन के कागजात हासिल करने में आसानी भी होगी। वहीं इसका उपयोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाओं में भी किया जा सकेगा। कोरोना के मामलों में कमी के बाद दिल्ली में पाबंदियों में ढील देने को लेकर अधिकारी करेंगे शुक्रवार को बैठक। दोस्तों, दिल्ली के उच्च अधिकारी को शुक्रवार को कोरोना पाबंदियों में ढील देने सहित कई मामलों को लेकर बैठक होगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को होने वाली बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों को खोले जाने, जिम और स्पा को लेकर फिर से शुरू करने और नाइट कर्फ्यू को हटाने के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। वहीं प्राधिकरण इस बात पर भी चर्चा करेगा कि कार में सफर करते हुए मास्क लगाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए या नहीं। वहीं दोस्तों, पिछले कई दिनों के बाद पूरे शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज की गई, जहां बुधवार एक महीने में पहली बार 5% से नीचे आ गई है। वहीं 27 जनवरी को डीडीएमओ में बैठक में रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल और थिएटर को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी, जबकि वीकेंड कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। विंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। ये 4 खिलाड़ी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों, कोरोना की चपेट में भारतीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी आ गए हैं, जिसमें सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ और मध्य क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और नेट गेंदबाज नवदीप सैनी शामिल है। इन्हें विंडीज सीरीज शुरू होने से पहले आइसोलेशन पीरियड में किए गए टेस्ट के दौरान 3 सहायक कर्मचारियों के साथ वायरस पॉजिटिव पाया गया था। वहीं दोस्तों, खिलाड़ियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मयंक अग्रवाल को बुधवार रात आगामी सीरीज के लिए भारत की एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया। वहीं भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सफेद गेंद की सीरीज के लिए 31 जनवरी को अहमदाबाद में इकट्ठी हुई थी और दक्षिण अफ्रीका सीरीज से अपने ब्रेक के बाद 3 दिवसीय क्वारंटाइन अवधि से गुजर रही थी। वहीं दोस्तों, भारत के 1000वें वनडे मैच के साथ सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी से अहमदाबाद में हो रही है।
वेदर अलर्ट, दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश। वहीं आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दोस्तों कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बुधवार रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई थी। वहीं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ सर्द हवाओं के बीच बारिश ने एक बार फिर से राजधानी में कपकपी का माहौल बना दिया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज 3 बार बादल छाए रहेंगे और सामान्य से मध्य स्तर की बारिश होगी। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक देश के विभिन्न राज्यों में आज बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के भी विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में मौसम का ठंडा बना रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के चंबा, स्पीति, कुल्लू, शिमला समेत सभी ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगस्त में लॉन्च होगा चंद्रयान 3, अंतरिक्ष में भारत की ओर ऊंची छलांग की तैयारी। दोस्तों भारत के अंतरिक्ष विभाग ने इस साल 19 मिशनों की योजना बनाई है। चंद्रमा पर भारत के मिशन का अगला चरण चंद्रयान 3 अगस्त 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। अंतरिक्ष विभाग ने लिखित जवाब में कहा है कि चंद्रयान 2 मिशन से मिली सीख और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है। वहीं केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा है, चंद्रयान 2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर काम प्रगति पर है। वहीं कई संबंधित हार्डवेयर और उनके विशेष परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं और लॉन्च अगस्त 2022 के लिए निर्धारित है। वहीं जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि जनवरी से दिसंबर 2022 के दौरान कुल 19 मिशनों की योजना बनाई है, जिनमें 8 लॉन्च व्हीकल मिशन, 7 अंतरिक्षयान मिशन और 4 प्रायोगिक प्रदर्शक मिशन शामिल है। वहीं कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे कई मिशन प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों और नए पेश किए गए मांग संचालित मॉडल की पृष्ठभूमि में परियोजनाओं का पूर्ण मूल्यांकन हुआ है। ट्विटर यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अब लंबी पोस्ट लिखना होगा आसान। कंपनी लेकर आ रही है ये नया फीचर। दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपने यूजर्स की सुविधा का खास ध्यान रखता है और कंपनी समय समय पर नए अपडेट्स को लेकर आती है। वहीं अब चर्चा है कि ट्विटर एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसे ट्विटर आर्टिकल्स नाम दिया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर ट्विटर पर लंबे आर्टिकल को भी पोस्ट कर सकेंगे, वहीं जिसकी लिमिट 280 शब्द की होगी। फिलहाल ट्विटर पर लंबे पोस्ट लिखने के लिए यूजर्स को थ्रेड फीचर का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन ट्विटर आर्टिकल्स आने के बाद यूजर्स अपने पोस्ट में अधिक विवरण दे सकेंगे, यानी अपनी भावनाओं को स्पष्ट तौर पर व्यक्त कर सकेंगे, क्योंकि शब्दों की लिमिट होने की वजह से कम शब्दों में ही ट्वीट करना पड़ता है और कई बार स्पष्ट तरीके से बात नहीं कह पाते। और व्हाट्सएप के हर मैसेज के लिए बता सकते हैं अपने दिल का हाल। आ रहा है मैसेज रिएक्शन फीचर। दोस्तों व्हाट्सएप आई मैसेज की तरह मैसेज रिएक्शन फीचर पर काम कर रहा है। ये फीचर अभी सपोर्ट किया गया था, लेकिन व्हाट्सएप ने इसे अभी रोल आउट नहीं किया है। हालांकि उम्मीद है कि इसे जल्द पेश किया जाएगा। मेटा ने कुछ दिन पहले फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज रिएक्शन फीचर पेश किया है। इसके साथ ही मैसेंजर पर स्क्रीनशॉट डिटेक्टेशन फीचर भी पेश किया है। इसके अलावा और भी फीचर है जो व्हाट्सएप पर टेस्ट किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर आने वाले व्हाट्सएप एंड्रॉइड और iOS बीटा मैसेज रिएक्शन पर काम कर रहा है, जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सिक्योर रहेगा। वहीं मैसेज रिएक्शन फीचर में यूजर कई सारे इमोजी के जरिए रिएक्ट करने की अनुमति देगा। इसके लिए यूजर्स को सिर्फ मैसेज पर टैप करना होगा और उसे बहुत इमोजी सिलेक्ट करके भेजना होगा। मैसेज रिएक्शन फीचर आई मैसेज की तरह काम करेगा। मैसेज रिएक्शन का मतलब आप अपने हाल दिल बता सकते हैं कि आप लव, लाइक, हाँ या क्या जाहिर करना चाहते हैं।